मिस्र के पिरामिडों के बनने से बहुत पहले और चीन की महान दीवार के निर्माण से पहले सिंधु नदी की उपजाऊ घाटियों में एक असाधारण सभ्यता फली फूली थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक है, आज भी रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन हम वास्तव में इन प्राचीन लोगों और उनके उन्नत जीवन के बारे में क्या जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी इसके उत्थान के साथ नहीं, बल्कि इसकी पुनः खोज के साथ शुरू होती है। 1920 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने पाकिस्तान में आज के समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहरों की एक महत्वपूर्ण खोज की। ये स्थल हजारों वर्षों से दफन थे और उन्होंने एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का खुलासा किया, जो 4500 साल से भी पहले अस्तित्व में थी। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की बराबरी करती थी। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भव्य महल या मंदिर नहीं थे। इसके बजाय इसे सुव्यवस्थित शहरों, जटिल जल निकासी प्रणाली, मानकीकृत माप और तौल और एक अनूठी लिपि द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी में जीवन इसके सुव्यवस्थित शहरों के इर्द गिर्द केंद्रित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य बस्तियां ग्रिड प्रणाली पर बनाई गई थीं, जिनमें चौड़ी सड़कें और मजबूत ईंट के घर थे। प्रत्येक शहर में एक केंद्रीय गढ़ होता था, जिसे शायद प्रशासनिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, और एक निचला शहर होता था जहां आम लोग रहते थे। सिंधु घाटी के निवासी कुशल कारीगर, किसान और व्यापारी थे। वे गेहूं, जौ और मटर जैसी फसलों की खेती करते थे और कपास उगाने वाले पहले लोगों में से एक थे। शहर के बाजार मिट्टी के बर्तन, मोती और कांस्य और तांबे से बने उपकरणों से भरे हुए थे। लोग मेसोपोटामिया के साथ लंबी दूरी के व्यापार में भी संलग्न थे, जिसमें वस्त्र, रत्न और धातुकला जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे रोचक पहलुओं में से एक मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है, जो एक बड़ा सार्वजनिक जलाशय है जिसे शायद धार्मिक शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता ने हजारों मोहरें भी छोड़ी, जो जानवरों के चित्र और शिलालेखों से सजी हुई थी। हालांकि सिंधु घाटी के लोग उन्नत शहरी योजना और व्यापार नेटवर्क के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कोई पढ़ी जा सकने वाली लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़े। उनकी लिपि, जो मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पाई जाती है, रहस्यमयी प्रतीकों से बनी हुई है। विद्वानों ने दशकों तक इन प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन सिंधु लिपि का सच्चा अर्थ अभी भी हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या यह एक प्रारंभिक लेखन प्रणाली है या एक पूर्ण विकसित भाषा? जब तक हम इस रहस्य को सुलझा नहीं लेते, सिंधु घाटी के लोगों की आवाजें खामोश ही रहेंगी। 1900 ईसा पूर्व तक कभी समृद्ध रही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा। इस पतन के कारणों पर इतिहासकारों में अभी भी बहस जारी है। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, संभवतः नदियों के मार्ग में बदलाव या लंबी अवधि की सूखा, कृषि और व्यापार के पतन का कारण बना। अन्य लोग मानते हैं कि आक्रमण या आंतरिक संघर्षों ने सभ्यता के पतन में योगदान दिया हो सकता है। फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर आज भी जीवित है। इसके शहर शहरी योजना और सार्वजनिक स्वच्छता के पहले उदाहरणों में से थे। ग्रिड जैसी शहर की योजनाओं और उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियों ने भविष्य की सभ्यताओं को प्रभावित किया, और आज भी रहस्यमयी लिपि और उन्नत कलाकृतियां पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव समाजों की इंजेन्युइटी और रेजिलियंस का एक प्रमाण है। भले ही उनके बारे में बहुत कुछ अज्ञात है, लेकिन शहरी योजना, व्यापार और कारीगरी में उनकी उपलब्धियां अनमोल हैं। जैसे जैसे हम इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक खोज करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि मानव इतिहास की समृद्ध गाथा में अभी भी कई कहानियां बाकी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्राचीन सभ्यताओं और इतिहास की ओर जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।